व्हाट द हेल नव्या बोलती है। एंड आई थिंक कि Yeah. हर बेटी को भी ये सेम चीज अपनी माँ उनको शायद 3 या 4 या 5 बार दिन में बोले व्हाट द हेल, तो मेरे साथ भी रोज होता है। मेरी नानी भी मुझे 3-4 बार दिन में व्हाट द हेल नव्या बोलती है, तो इसीलिए ये शो का नाम इतना परफेक्ट था। मतलब आपकी क्लास नहीं लगी है ड्यूरिंग बहुत द लगी है रिकॉर्डिंग? एक्चुअली। आप अगर एपिसोड सुनेंगे तो काफ़ी ऐसे एपिसोड्स हैं जहाँ पे मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मैं बस उन दोनों की बातें सुन रही हूँ। मैं मेरी मॉम से भी बहुत क्लोज़ हूँ, लेकिन आई थिंक जब मॉम और मेरे कोई डिसएग्रीमेंट होता है बीच में, तो नानी हमेशा मुझे बचाती है। तो आई थिंक वो वाला रिलेशनशिप आई थिंक हर घर में है कि हाँ। प्यार का जो कि प्यार क्या होता है, नानी से सीखने के लिए, मॉम से सीखने के लिए। और आई थिंक उसी को लेके हमने काफ़ी कैंडिडली बात की है उस एपिसोड में। आप लोग देखते हो साथ में बैठकर केबीसी, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आपकी जनरल नॉलेज भी नेक्स्ट लेवल हो चुकी होगी अभी तक। आई थिंक अभी इतने सारे सीजन्स है कि देखते-देखते जनरल नॉलेज बहुत बढ़ गया है हमारा। बट हाँ, रोज़ रात हाँ। देखते हैं सब साथ साथ में बैठ के 9 बजे सोनी टीवी पर। तो हम नानी के साथ रोज़ बैठकर देखते हैं डेफिनिटली। Hi Navya, what are you doing right now and how are you doing? Hi, I'm good. I am sitting in this studio at the setup talking to you. Yeah, and pretty excited. Yes, very excited. So what the hell Navya? मैं सीरियसली नहीं बोल रही हूँ बट मैं कह रही हूँ कि बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट, बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑडियो प्रोजेक्ट एज आई वुड से। मैंने देखा जो क्लिप आप लोगों ने शेयर किया इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पर, इट लुक्स हिलेरियस एंड वी आर वेरी वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि कब ये रिलीज हो एंड कब हम लोग इसे देखें या सुने, आई वुड से। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एंड ये किस तरह से हुआ? बिकॉज दैट वुड बी इंटरेस्टिंग टू नो कि हाउ डिड इट ऑल हैपन। तो आई थिंक लॉकडाउन के दौरान मुझे काफ़ी मतलब मौका मिला नानी और मॉम के साथ बहुत वक़्त बिताने के लिए। तो आई थिंक वहाँ से ही आइडिया शुरू हुआ, क्योंकि हम तीनों घर में बैठकर इतना बात करते थे कि हमें लगा कि हमें इसके साथ कुछ करना चाहिए। और मैं ओके। ये बहुत मानती हूँ कि अगर लड़कियाँ जो मेरी उम्र की है उनको एक मौका मिलता है उनकी नानी और मॉम के साथ बैठकर बात करने के लिए, तो वो मौका 100% उन्हें यूज़ करना चाहिए, क्योंकि सब बहुत एग्जैक्टली। स्पेशल रिलेशनशिप है तीनों के बीच में। और इसी वजह से हमने सोचा कि ऐसा शो हमें बाहर डालना चाहिए, ताकि जो लड़कियाँ मेरी एज की है वो देखकर शायद सोचे कि अरे मुझे भी बैठ के मेरे परिवार में जो औरतें हैं उनसे बैठकर बात करना है। तो आई थिंक आइडिया वहाँ से शुरू हुआ। ओके, बट ओवरऑल अगर मैं इस एक्सपीरियंस की बात करूं, बिकॉज जब हम घर में बातें करते हैं नानी से, मॉम से, सो इट्स समथिंग एल्स, बट व्हेन यू आर एक्चुअली रिकॉर्डिंग अ पॉडकास्ट, सो वो एक्सपीरियंस कैसा था? So I think because of podcast as a medium where it's just audio, I think it allowed us to be very real and authentic. So actually, the conversation that you hear on the show is very similar to the conversation we'd have at home. So, it wasn't that we stayed away from having any conversations or talking about certain topics. I think that whatever you hear is our real, honest opinion, and I think that's why podcast as a medium worked really, really well for us. या ओके, कभी ऐसा मोमेंट रियल लाइफ में होता है घर पर जब कुछ कर दिया? क्योंकि ऐसा मोमेंट हम सबके साथ होता है, हमारी मॉम्स के साथ, तो आई एम प्रीटी श्योर आपके साथ भी होता होगा, बट आई डोंट नो कितना फ्रीक्वेंटली होता है जब आपकी मॉम आपको कहती है व्हाट द हेल नव्या। अगर आपने ट्रेलर देखा है तो मेरी मॉम ने बोला है कि वो दिन में 3 बार व्हाट द हेल नव्या बोलती है। एंड आई थिंक कि या हर बेटी को भी ये सेम चीज़ अपनी माँ उनको शायद 3 या 4 या 5 बार दिन में बोले व्हाट द हेल, तो मेरे साथ भी रोज़ होता है। मेरी नानी भी मुझे 3-4 बार दिन में व्हाट द हेल नव्या बोलती है, तो इसीलिए ये शो का नाम इतना परफेक्ट था। ओके, बट मोस्टली क्या रीजन होता है जब आपको व्हाट द हेल सुनने को मिलता है? आपकी मॉम किस चीज से इरिटेट होती है? आई थिंक क्योंकि मेरा दिन जो है बहुत पैक्ड रहता है काम से, तो मेरी माँ हमेशा हाँ। बोलती है कि थोड़ा वक़्त निकाल दो खुद के लिए, फैमिली के लिए, खाना खाने के लिए, सोने के लिए। तो वो मेरे काम से इतना फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि कभी रुकती नहीं हो नव्या, तो इसलिए वो व्हाट द हेल बोलती रहती है मुझे। ओह गॉड, दैट मीन्स कि आप उनको पूरी तरह टाइम नहीं देते हो। मे बी दैट्स या समथिंग दैट इरिटेट्स समवेयर, या आई राइट? थिंक शी जस्ट फील्स दैट आई एम डूइंग टू मेनी थिंग्स एट द सेम टाइम, या एंड व्हाइल डूइंग दोज़ थिंग्स आई एम नॉट टेकिंग केयर ऑफ मायसेल्फ, आई एम नॉट रेस्टिंग, सो her answer to that is always what the hell Navya. ओके, सो इस पॉडकास्ट में आपके साथ आपकी मॉम है, श्वेता है, और आपकी नानी है, जया जी है। सो कोई ऐसा फन मोमेंट, अगर कोई ऐसा फन एनेक्डोट जो आप हमसे शेयर करना चाहे, जो हुआ हो ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग स्टूडियो,
सो आई एम प्रेटी श्योर कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा जहां पर मे बी उन्होंने आपको बोला होगा कि ये नहीं बोलना था और ये इस तरह से रिएक्ट नहीं करना था. डिड इट हैपन? नहीं, एक्चुअली काफ़ी फ़नी चीज़ जो आई थिंक ट्रेलर में भी है कि काफ़ी टॉपिक्स में मॉम और नानी ऑफ़न सेम ही चीज़ दे यूज्ड टू एंड अप सेइंग द सेम थिंग। तो वो मेरे लिए हाँ. काफ़ी फ़नी था क्योंकि बात करते-करते दोनों एक ही चीज़ बोल रहे हैं सेम टाइम पे, तो वो काफ़ी फ़नी था और आई थिंक उनको भी रियलाइज़ेशन हुआ कि हम दोनों आई थिंक हमारी थिंकिंग सेम है, हम एक-दूसरे की तरह बन गए शायद। तो वो एक्चुअली काफ़ी फ़नी था मेरे लिए। मतलब आपकी क्लास नहीं लगी है ड्यूरिंग द बहुत फनी है रिकॉर्डिंग. एक्चुअली आप अगर एपिसोड सुनेंगे तो काफ़ी ऐसे एपिसोड्स हैं जहाँ पे मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैं बस उन दोनों की बातें सुन रही हूँ। तो ऐसे बहुत सारे हाँ. एपिसोड्स हैं और आई थिंक उनको भी शायद एक मौका मिला है मुझे समझाने के लिए इस रिकॉर्डिंग के दौरान। तो आई थिंक वो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है। ओके, ग्रेट. सो कितना डिफरेंट बॉन्ड है आपका अपनी मॉम से और अपनी नानी से? बिकॉज हर एक की ना एक अपनी इक्वेशन होती है. फॉर एग्जाम्पल मेरे दादू से मेरी अलग होगी, मेरे नानू से मेरी अलग होगी, मेरी नानी से मेरी बिल्कुल ही अलग होगी. तो अगर मैं आपसे पूछूं आपके केस में कितनी डिफरेंट इक्वेशन है विद योर मॉम एंड योर ग्रैंड? आई थिंक मैं नानी के साथ मेरा इक्वेशन बहुत अलग है। मैं आई वाज़ द फर्स्ट ग्रैंडचाइल्ड तो आई थिंक मैं बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ हूँ उनसे। मैं मेरी मॉम से भी बहुत क्लोज़ हूँ लेकिन आई थिंक जब मॉम और मेरे कोई डिसएग्रीमेंट होता है बीच में तो नानी हमेशा मुझे बचाती है। तो आई थिंक वो वाला रिलेशनशिप आई थिंक हर घर में है और आई थिंक ग्रैंड डॉटर्स और ग्रैंड मदर्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो बहुत स्पेशल होता है। लेकिन मेरी मॉम के साथ भी मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, वो बहुत मुझे गाइडेंस देती है, मैं उनके लिए हमेशा एडवाइस के लिए जाती हूँ, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो काम में या पर्सनल लाइफ में, आई थिंक मैं उनकी एडवाइस हमेशा लेती हूँ और सुनती भी हूँ और उसको इम्प्लीमेंट करती हूँ, तो आई थिंक तीनों के क्या? बीच में सेम बट बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। ओके. बट सच बताना, किससे सबसे ज्यादा आप सीक्रेट्स शेयर करते हो अपने घर में? आई थिंक नानी या मेरे भाई के साथ भी, बट नानी सबसे ज़्यादा। आई थिंक वो ना कहीं वो चीज दिख रही थी. जो क्लिप शेयर हुआ है अभी उसमें भी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि नानी से आप फिर भी वो बातें कर पाते हो. आई थिंक मॉम से जो आप सोचोगे कि शायद डांट पड़ सकती है बट नानी समझ जाएंगी लाइक दैट. अच्छा, अगर मैं इस पॉडकास्ट की बात करूँ या अगर मैं इस पॉडकास्ट की बात करूँ तो किस तरह के टॉपिक्स इसमें एक्चुअली में डिस्कस हुए हैं? कैन यू टेल अस अबाउट दैट एज वेल? कविता कमल मैं कविता को बुलाऊंगी इसको आंसर ओके. करने के या लिए। श्योर. हे हाय कविता, हाउ आर यू? हाय आई एम गुड तो ये पॉडकास्ट में एक्चुअली ये यू कुड हैव आंसर्ड बट यार लड़कियों के बीच में ना मुझे ऐसे लगता है कि ऐसे कितनी सारी चीजें हैं जो मुझे ऐसे लगता है. मैं अभी आई हैव बीन अवे, अभी मैं अकेले रह रही हूँ 20 साल से और started my professional career बहुत पहले, and at the same time मुझे ऐसे कितना सारा there were so many things that I thought कि ये सब मैंने मेरी माँ या मेरे नानी से सीखनी चाहिए थी. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी कोई चीज होती है, लव रिलेशनशिप्स के क्या मायने होते हैं, अगर आप जब 25 साल के होते हो उसकी क्या फीलिंग होती है, अगर आप 30-40 की उम्र के हो जाते हो तो वो कैसे बदलते हैं. और अभी मुझे ऐसे लग रहा है कि काश मैंने मेरी नानी और दादी के साथ थोड़ा वक्त बिताया होता तो मुझे एक इंसाइट मिलता कि कि ग्रोइंग अप का जो एक स्टेटस होता है वो कैसे बदलता है. और इसीलिए मुझे ये जो आइडिया हमने जो क्रिएट भी किया उसी पे फोकस करने के लिए किया, क्योंकि एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि ये पैन जेनरेशनल ऑब्जर्वेशंस जो होते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. नव्या अभी एक कंपनी को चलाती है, एक एंटरप्रेन्योर है. उसकी मॉम हैज बीन शी इज बीन हु शी इज. उसकी एक्सपीरियंस क्या है, उसकी नानी की एक्सपीरियंस जो उस जमाने में वो काम कर रही थी और उसका क्या फोकस हुआ होगा उस टाइम पे. तो मुझे ऐसे लगा कि ये जो 10 एपिसोड्स हैं हमने उनको अलग अलग जो औरतों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें हैं सोचने के लिए, थोड़ा एक फोकस करने के लिए जो होते हैं, वी मोस्टली लाइक स्पोक अबाउट दैट, राइट, कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो है ही, लेकिन एक लव एंड रिलेशनशिप्स की क्या होता है यार. एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि वर्किंग वुमेन जो हमारे
आउटसाइड ऑफ हमारी फैमिली, लेकिन हमारे जो फ्रेंड्स है और जो लड़कियां हैं, we are mostly going to grow up with them, right? Like ये 25 साल Yeah. की जो generation है, they are surrounded by people, their age and and जो उनके मन में जो चल रहा है, like कैसे इसको हम आगे जाके कैसे संभाले. तो हर एक एपिसोड हर एक ऐसे कोई इम्पोर्टेंट चीज को डिस्कस कर रहे हैं, और होपफुली लाइक रिलेटेबिलिटी फैक्टर बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि 25 साल की उम्र में ये सब थॉट्स तुम्हारे दिमाग में तो चल ही रहे हैं, और अभी कोई और उसके बारे में बात कर रहे हैं, और आपको 3 पर्सपेक्टिव्स मिल रहे हैं उसको आपका खुद का एक हाइब्रिड बनाने के लिए. सो आई जस्ट थॉट कि अगर एक कोई रूल बुक है नहीं, तो एक रूल बुक थोड़ी सी एक गाइडेंस के लिए बना देते हैं, तो लोगों को या लड़कियों को ज्यादातर अगर उसका कुछ बेनिफिट मिले तो अच्छा होगा. ओके नहीं, आई थिंक वो ट्रेलर से मैं कहीं ना कहीं बहुत क्लियरली दिख रहा है, और कुछ दिख रहा है कि वैसी बातें हो रही है जैसी बातें हम सुनना चाहते हैं, और जिस तरह का पर्सपेक्टिव हम घर वालों का अपने देखना चाहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं काफी रिलेटेबल फैक्टर है. नव्या, मुझे एक बात बताओ कि यहाँ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात हुई या इन जनरल लाइफ के एक्सपीरियंसेस की बात हुई, लेकिन लव लाइफ और रिलेशनशिप्स, क्रशेस, क्या इसके बारे में भी आप बहुत खुलकर बात कर पाते थे कभी जया जी से, नानी, या फिर अपनी मॉम से? आई थिंक ये जो भी टॉपिक्स हैं, हम सारे टॉपिक्स को लेकर काफी खुल के बात कर सकते हैं हम एक दूसरे से. और आई थिंक लव और रिलेशनशिप्स की जो बात कर रहे हैं आप, आई थिंक उससे मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था कि उनसे सीखने के लिए कि प्यार का जो कि प्यार क्या होता है, नानी से सीखने के लिए, मॉम से सीखने के लिए. और आई थिंक उसी को लेके हमने काफी कैंडिडली बात की है उस एपिसोड में, जहाँ वो मुझे बता रहे हैं कि मुझे क्या देखना चाहिए अगर मैं आगे जाके किसी से प्यार करूँ या शादी करूँ, तो उनका एक्सपीरियंस कैसे रहा है. और मुझे आई थिंक उससे ज्यादा बोलने से ज्यादा सीखने का मौका मिला. ओके, बट एज पर यू, ऐसा कौन सा टॉपिक था ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग जिस पर सबसे ज्यादा बातें रिवील हुई है, या कुछ सरप्राइजिंग बातें निकल कर आई है? कुछ तो होगा. लव और रिलेशनशिप्स वाले एपिसोड को ही लेके. Okay, love and relationships only. Yes, definitely. Okay, so एक ना क्वेश्चन है मन में, which is definitely not related to this, but मेरा बहुत मन है पूछने का पर्सनल लेवल पे, बिकॉज मेरे घर पे हम सब फैंस है केबीसी के. तो आपके घर में क्या माहौल रहता है? आप लोग देखते हो साथ में बैठकर केबीसी, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आपकी जनरल नॉलेज भी नेक्स्ट लेवल हो चुकी होगी अभी तक. आई थिंक अभी इतने सारे सीजन्स है कि देखते देखते जनरल नॉलेज बहुत बढ़ गया है हमारा. बट हाँ, रोज रात देखते हैं सब साथ में बैठ के 9 बजे सोनी टीवी पर. तो वो हम नानी के साथ रोज बैठकर देखते हैं डेफिनेटली. हाँ, और ऐसे गेस करते हो कि ये आंसर होगा, वो आंसर होगा, क्योंकि हमारे घर में तो ऐसा होता है. आई थिंक हर घर में वैसा होता है. No, that happens, I get it. अच्छा, okay, so कविता, आप बताओ कि इस कॉन्सेप्ट के बारे में आपने सोचा कैसे, एंड देन अगेन आपने 3 बच्चन लिए, और ये एक ऐसी वो चीज थी. सबसे बड़ी बात मुझे लगा कि ये जो कास्टिंग आपने करी है यहाँ पर, कि इन तीनों के डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिखाना, दैट इज समथिंग जो आपके दिमाग में एकदम से तो नहीं आया होगा. सो व्हाट वाज द प्रोसेस, व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड इट? एक्चुअली जब मैं नव्या को पहली बार मिली, मुझे एक फ्रेश एक फ्रेश पर्सपेक्टिव एक नजर आया, इन अ सेंस कि अभी की जनरेशन की लड़कियों को मिलने का एक जो मौका मिलता है, एंड आई फील सो हैप्पी जस्ट टू मीट ambitious girls. मुझे सबसे ज्यादा जो एक्चुअली एक्साइटमेंट फील हुई थी वाज द फैक्ट कि ये है 25 साल की लड़की, जिस फैमिली से आती है, लेकिन जो प्रोफेशन उसने चुना है वो अलग है. वो एक्चुअली हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था कि एक्चुअली अगर इनके साथ काम करने का मौका मिला तो क्या ही मुझे इन पे जो ध्यान, या जो एक एक क्या बोलते हैं उसको, एक सर्टेन अप्रोच, या जो एक कलर आप भर रहे हैं इस पूरे फ्रेम में, वो स्टैंडर्डाइज्ड कलर्स नहीं है, क्योंकि ये अलग लड़की है और इसके ड्रीम्स और एम्बिशंस अलग हैं. और वो एक्चुअली हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था. हमारे लिए इट वाज वेरी ऑन ब्रांड फॉर अस कि एक्चुअली एक फिल्म फैमिली के साथ काम करके भी फिल्म पॉडकास्ट नहीं बनाना है.
Exactly. Also at the same time, ये जो conversations थी, क्योंकि casting, like you said, was was where we will win, right? वो actually IVM podcast का एक हुनर है. हम casting बहुत ही अच्छी तरह से करते हैं, और at the same time जो है जो actually canvas पे है, how do you work best with जो मिला है, कि at the same time we couldn't have been very demanding on time, Yeah. on approach, on all of these things, right? क्योंकि जितना easy कराएं ये तो ज्यादातर अच्छा ही बनेगा, और वो हमारा एक expertise है कि आप जितना लोगों को माइक के बारे में भूलने को एक general you set it up for that they forget about the mic. And once you forget about the mic, जो authentic conversations जो निकलती हैं उसमें से, उसी पे actually ध्यान देके we thought that it's a perfect amalgamation. Also then Navya के लिए, like she said, mom और नानी हाजिर हैं, तो उसके हिसाब से Starcast में तो it just skyrocketed. So that was, I mean, we got lucky with that, right? Like we really got lucky with that. ओके, बट जया जी का इनिशियल रिएक्शन किस तरह का था जब आपने ये प्रोजेक्ट या इस कॉन्सेप्ट के बारे में उनको अप्रोच किया होगा? बिकॉज आई कैन सी कि नव्या वाज प्रीटी एक्साइटेड, वो दिख रहा है जब वो इसके बारे में बात कर रही है, बट व्हाट वाज जया जी's रिएक्शन टू दिस? आई थिंक वो हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार है, तो आई थिंक उन्हें, और उनके लिए ये इतना अलग भी नहीं था. जैसे कि कविता ने बोला कि हम तीनों घर पे भी बैठकर सेम चीज करते हैं, तो ये बस लोकेशन शिफ्ट हो गया था, बट हम सेम ही चीज कर रहे थे, साथ में बैठकर बात कर रहे थे. तो उनके लिए भी ये कुछ इतना भी कुछ एक्सट्रीम नहीं था, और वो हमेशा, जैसे कि कविता ने बोला, शी इज अ स्पॉट, तो वो रेडी है हमेशा फैमिली के लिए कुछ भी कर सकती है. तो मैंने जब बोला कि मैं एक पॉडकास्ट करना चाहती हूँ आपके साथ और मॉम के साथ, तो इमीडिएटली उन्होंने मान लिया. ओके, बट प्लीज टेल अस अबाउट दैट आल्सो कि हम व्हाट द हेल नव्या को एग्जैक्टली कहाँ सुन पाएंगे? So what the hell Navya हर Saturday across all audio platforms, जो कि आप Spotify, Savan, गाना, Wink, हर कोई आपको podcast app YouTube पे होगा. At the same time थोड़ा एक I know ये show के वजह से there will be an influx of नए podcast listeners जो जहाँ से because of course podcasting video access की तरह नहीं है, थोड़ा एक 3-layered approach होता है पॉडकास्ट सुनने में. एंड आई होप ये शो की वजह से बहुत सारे लोग पॉडकास्ट सुने, और ये एक स्टेपिंग स्टोन है हमारे लिए भी, एक इतने बड़े लेवल पे शो करने का एक मौका मिला. एट द सेम टाइम कभी कभी क्या होता है कि तुम्हारे दिमाग में जो डिजाइन होती है कोई शो की, और आप देखिए उसके 1 साल बाद क्या वो शो के डिजाइन के ऊपर आपने कितने और चेंजेस बनाए, या क्या वो शो का डिजाइन वैसे का वैसा ही रहा है. सो आई विल बी वेरी कैंडिड एंड ऑनेस्ट, जो मेरे दिमाग में और जो एक्चुअली आइडिया पहली बारी में जो मैंने सोची थी, आई एम सो हैप्पी कि एक 10 महीने बाद वो आइडिया वही की वही रही है. और ये जो कास्टिंग के बारे में हम जो बात कर रहे थे, एट द सेम टाइम आई थॉट दैट नव्या फॉर everything that we trained her for has come out with flying colors, right? So at the same time that I think that for someone like her, I think it was important कि ये पहली बारी वो एक public domain में आके लोगों से बात करेगी, और स्पेशली फैमिली के साथ. तो दोनों तरफ ये दिस कैन गो इन आइदर वे, राइट? कि आइदर एक पॉपुलैरिटी की एक आप अलग ही कुछ मिसाल खड़ी कर सकोगी, या जनरल पब्लिक विल जस्ट बी लाइक ये क्या है. बट एट द सेम टाइम आई थिंक यू विल सी कि हमें जो मजा आया ये बनाने में, ये आपको भी एक्चुअली सुनने में उतना ही मजा आएगा. एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि फीडबैक क्या और कैसी होगी. Yeah, that's what makes it more exciting to listen to, for sure. But Navya, I have a last question for you. आगे की क्या plans है? अभी आपने कुछ और projects है जिस पर आप साथ में काम कर रहे हो या करने का plan कर रहे हो? Anything related to acting also you are planning to do? नहीं, तो जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, मैंने कंपनी स्टार्ट की है लास्ट ईयर, आरा हेल्थ, जिसपे मैं 2 साल से काम कर रही हूँ, तो उसको ही आगे ले जाने का प्लान है.
और पॉडकास्ट को भी आई होप अगर लोगों को पसंद आए तो एक सीजन 2 हम लॉन्च कर सकते हैं उसके साथ। तो अभी तो यही 2 प्लान्स है। ओके, ट्रेलर से तो क्लियरली लग रहा है कि लोगों को पसंद आएगा एंड वी आर क्वाइट लुकिंग फॉरवर्ड टू द 10 एपिसोड्स दैट आर अवेटिंग अस एंड विद दैट वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट बिकॉज बहुत रॉ, बहुत रिलेटेबल है एंड बहुत हिलेरियस एट द सेम टाइम एंड दैट्स व्हाट यू नो कि मुझे लगा कि कहीं ना कहीं वो फ्रेशनेस हमें दिख रही है उसको देखने के लिए कि आप देखते हो और आपका मन करता है किसी ना किसी से शेयर करो, यू नो ये भी एक पर्सपेक्टिव है चीजों को लेकर एंड यू नो दिस इज समथिंग जो हमने नहीं सुना या देखा। So we are definitely looking forward to that and we wish you both all the very best and we hope कि सबको ये podcast बहुत पसंद आए and उसको देखने के बाद हर कोई बोले what the hell Navya, what did you do? Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you. Okay, thank you so much Navya and thank you Kavita for connecting with us today. Thank you. Thank you.